बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इस दुआ के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करूंगी कि अल्लाह हर औलाद को उसके माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए और सभी रिश्तों में खूब मोहब्बत अता करे, आमीन। नफ्स की मुखालिफत एक ऐसी चीज़ है कि जिसने भी नफ्स की मुखालिफत की है ना, वो ऐसा नहीं हुआ है कि वो कामयाब ना हो, वो दीनी कामयाबी हो या दुनियावी कामयाबी हो। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपको कामयाब लोग देखेंगे उनके पीछे सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने नफ्स की मुखालिफत की है। इसके लिए मैं आपको एक सबसे पहले वाक़या सुनाने वाली हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि नफ्स की मुखालिफत से हासिल क्या हो सकता है। एक प्रीस्ट, एक पादरी था जिसका मुकाशिफा बड़ा उसको जो है ना हासिल था, बहुत अच्छा उसका मुकाशिफा था, बड़े चर्चे थे उसके मुकाशिफे के, यानी कि जो राज की बातें होती हैं, जो छुपी हुई बातें होती हैं, वो बता देता था। मुसलमान बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि लोग इसके झांसे में आ जाएं, इसके फ़रेब में आ जाएं। तो वो एक खंजर लेकर उसके दरवाजे पर गए और उसने उन बुज़ुर्ग ने जब नॉक किया तो अंदर से उस प्रीस्ट ने कहा कि ए मुसलमानों के आलिम, आप अपना खंजर बाहर रखकर अंदर आएँ। वो बुज़ुर्ग हैरान कि इसको किस तरीके से पता चल गया कि मैं जो है वो अपनी कमीज़ में खंजर छुपाए हुए हूँ। उन्होंने खंजर बाहर रखा और अंदर गए और कहने लगे कि राहिब, तुम्हें ये मकाम कैसे हासिल हुआ, तुम ये बातें किस तरीके से जान लेते हो। तो उसने कहा कि मैं अपने नफ्स की मुखालिफत करता हूँ। मेरा नफ्स कहता है कि मुझे ठंडा पानी दो तो मैं उसको गर्म पानी देता हूँ। मेरा नफ्स कहता है कि सो जाओ तो मैं उसको सोने नहीं देता हूँ। यानी जो मेरा नफ्स कहता है मैं उसको जस्ट अपोजिट करता हूँ। इस वजह से मुझे ये मकाम हासिल हुआ है। आपने देखा है ना कितना ऊंचा उसका मकाम था कि उसको उसका मुकाशफा जो था ना बहुत पावरफुल था। तो उन बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो भी अल्लाह के नेक बंदे थे, वो भी बहुत इल्म वाले थे। उन्होंने कहा कि ए राहिब, तुम नफ्स की मुखालिफत करके इस मकाम तक पहुंच गए हो, क्या तुम्हारा नफ्स तुमसे ये कहता है कि तुम मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ लो। उन्होंने कहा नहीं, मेरा नफ्स तो बिल्कुल भी इसके खिलाफ ही रहता है। तो उन्होंने कहा तो तुम इसके नफ्स का ये जो काम है, जो ये नफ्स कहता है कि मुसलमान ना हो, तो तुम इसका खिलाफ क्यों नहीं करते हो, इसका खिलाफ भी करो ना। तो उसने फ़ौरन जो है वो इसका खिलाफ किया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तो ये है नफ्स की, जब आप खिलाफ वर्जी करते हैं, नफ्स की मुखालिफत करते हैं तो आपको मकाम हासिल होता है। मैंने आपसे कहा ना, जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं उनके पीछे नफ्स की मुखालिफत होती है। जब आप नफ्स को अपने कभी कर लेते हैं तो वो आपको गिरा देता है, और जब आप नफ्स पर गालिब आ जाते हैं, नफ्स के ऊपर आप आ जाते हैं, तो वो आपको तरक्कियां अता कर देता है। आपको ही अपने नफ्स पर हावी रहना है। देखिए, नफ्स एक बच्चे की तरह होता है अगर आपने उसकी एक ख्वाहिश पूरी कर दी ना, तो फिर वो आपसे ख्वाहिशें पूरी कराता जाएगा। जिस तरीके से बच्चे की आपने एक ख्वाहिश की, फिर वो रो कर चीख कर घर को सर पे उठाकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करवा लेता है ना, हम खुद करते हैं। हम कहते हैं यार कर दो इसकी, यार ये तो नाक में दम करके रखा है। इसी तरीके से नफ्स हमारा जब कभी हो जाता है और हम उसकी ख्वाहिशें पूरी करते जाते हैं, आज एक फिर दो, फिर हम खुद ही कहते हैं कि हाँ इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दो, और वो हमें ना जाने किस पस्ती में जाकर गिराता है। नफ्स की मुखालिफत करना सीखें। देखें, इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप इल्म सीखें कि हमें नफ्स की चाल को कैसे समझना है, क्या गुनाह है, क्या करने का है, क्या करने का नहीं है। तो इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप नफ्स की चालों को नहीं समझ पाएंगे और नफ्स की मुखालिफत नहीं कर पाएंगे। नफ्स की मुखालिफत के लिए आपको सबसे पहले इल्म सीखना होगा। फिर इसके बाद नेकों की आप सोहबत में बैठें। जब हम नेकों की सोहबत में बैठते हैं ना, तो हमारे नफ्स में जो है वो तब्दीलियाँ आती हैं। इसके बाद है आप इस्लाही बयान सुने, जो उलमाए कराम के बयान होते हैं उनको ज़रूर सुने। क्योंकि नफ्स को जब हम कंट्रोल करते हैं ना, तो हमारे अंदर नूरानियत पैदा होती है, हमारी रूहानी ताकत बहुत बढ़ती है। और जब हमारी रूहानी ताकत बढ़ती है ना, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो अब इसका मैं आपको एक और आसान तरीका बताती हूँ नफ्स के मुखालिफत करने की, नफ्स को कंट्रोल करने की, नफ्स को काबू में लाने की, नफ्स पर खुद को गालिब आने की। आप नफ्स को अपने जो मुबाह जो चीज़ें हैं ना, उनसे रोकना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में आप सोचेंगे कि मैं नफ्स से बड़े बड़े गुनाह से सीधा रुकवा लूँ, ऐसा नहीं होगा। जो अभी अगर मेरे नौजवान भाई मुझे सुन रहे हैं जिनकी आदतें बहुत गंदी हैं, गुनाहों में लथपथ हैं, वो सोचे कि मैं एकदम से वो काम कर लूँ, शायद नहीं करना, यकीनन है। मैं कहती हूँ अगर रुक जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। वो करने का ये है कि आप नफ्स की एक दिन में 3 ख्वाहिशें रोकें जो कि गुनाह नहीं हो, मुबाह हो। जैसे आपके नफ्स ने कहा मुझे चाय पीनी है, फ़ौरन से उसको चाय ना देके नहीं मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, नफ्स ने आपके कहा मुझे ठंडा पानी पीना है, नहीं पीना है, गर्म पानी मिलेगा, गर्म पानी पी।
नंबर 3, नफ्स ने कहा मुझे सोना है, उसको बिल्कुल मत सुलाएं, किसी और काम में लगा दें। ये आप इस तरीके से करते जाएंगे, आज 3 करें, कल 4 करें, कल 5 करें, एक दिन आएगा आप नफ्स से जो कहेंगे वो आपका नफ्स करेगा। पहले मुबाह से स्टार्ट करें, फिर आप अगर उसको गुनाहों से भी बचाएंगे ना, वो खुद ब खुद बचेगा। ये बहुत आसान तरीका है, ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है, आप इसको करके देखिएगा, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। सोशल मीडिया के दौर में आपका जी चाह रहा है, आपके नफ्स ने कहा मोबाइल उठा, स्क्रॉल कर, नहीं करना है, रख दे, बिल्कुल रख दे, मत देखें। ये जब आपने नफ्स को गिराया ना, नफ्स को आपने कमज़ोर कर दिया ना, कमज़ोर करते जाए, रोज़ाना आप 5-6 ख्वाहिशें उसकी पूरी नहीं करेंगे, वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो उठ नहीं पाएगा, वो ख्वाहिश करने की उसमें हिम्मत नहीं होगी। और फिर आप नफ्स के मुखालिफ करना चाहते हैं, आप नेक बनना चाहते हैं, आप गुनाहों को छोड़ना चाहते हैं, तो इन्वायरमेंट चेंज करें। आप ये चाहते हैं कि मैं समंदर में रहकर मेरे कपड़े गीले ना हो, मैं धूप में खड़ा हूँ और मुझे जो है वो धूप की गर्मी महसूस ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप चाहते हैं कि मैं अपने नफ्स के मुखालिफ करूं, मैं गुनाहों से बचूं, मैं नेकियां करूं, इन्वायरमेंट चेंज करें। आप जहां खड़े हैं, आप जिन दोस्तों में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, अपनी कंपनी चेंज करें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इल्म सीखें, अपनी सोहबत चेंज करें, नेक लोगों में बैठना शुरू करें, इस्लाही बयान सुने। ये जब आप करेंगे, अपना इन्वायरमेंट चेंज कर देंगे, आपको मदद मिलेगी कि आप अपने नफ्स की मुखालिफत करें, और जिसने नफ्स की मुखालिफत कर ली वही असल में कामयाब हो जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप किस टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं ये भी मुझको ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।